गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हमारा जो ये एमए सेकंड सेम का पेपर है, फोर्थ पेपर सोशल डेमोग्राफी, और साथ ही साथ डेमोग्राफी जो है, हमारे जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें जनसंख्या को बहुत विस्तार से पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन उठा लीजिए आप, उसमें जनगणना और जनसंख्या, तो ये आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ जो हमारे एमए सेकंड सेम में जनसंख्या के बारे में पता पूछा गया है, उसी में फर्स्ट यूनिट में एक आता है जनगणना का इतिहास, यानी हमारी जो सेंसस की हिस्ट्री है उसके बारे में पूछा जाता है। यहाँ मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ सेंसस देखिए, हम अगर अभी मैं आगे स्लाइड में भी बताऊंगी। इस समय हमारे लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। तो हम 2011 की जनगणना को जनगणना के इतिहास के रूप में चुनते हैं। अगर स्टूडेंट हम जनगणना के इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल से ही जनगणना होती चली आ रही थी। हालांकि उसका स्वरूप हर एक काल में अलग अलग रहा है। अगर हम रोमन साम्राज्य में इसके प्रमाणों की बात करें तो कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में इसमें जनगणना पाई जाती है। 1500 ईसा पूर्व मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख भी मिलता है, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व इजराइल के निवासियों की जनगणना कराई गई थी। इसी प्रकार हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है, उसमें कौटिल्य की जो कृति थी अर्थशास्त्र, जो कि बहुत फेमस है, जिसे भारत के लोकतंत्र में या भारत के इतिहास के संदर्भ में बहुत फेमस पुस्तक माना जाता है। उसमें राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता को भी बताया गया था। तो याद रखिएगा आप, इसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है। साथ ही साथ अगर स्टूडेंट हम बात करें अबू फजल द्वारा रचित आईने अकबरी, यहाँ देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है, अबू फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो जनगणना का जो इतिहास है, ऐसा नहीं है कि जनगणना अभी से शुरू की गई, जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है। चलिए आगे। अगर हम आधुनिक जो हमारी मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक से जनगणना की बात करें तो सबसे पहले मॉडर्न टेक्निक से व्यवस्थित जन से जो जनगणना थी वो सबसे पहले 1749 में स्वीडन द्वारा कराई गई थी। दशकीय जनगणना का कार्य सबसे पहले 1890 में अमेरिका में कराया गया था। 1801 में इंग्लैंड में जनगणना कराई गई थी। ब्रिटिश भारत की देखिए, अब हम आते हैं भारत के पास। भारत में जो सबसे पहले जनगणना कराई गई थी, जनगणना मतलब होती है एक समय विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, जनगणना जिसको इंग्लिश में सेंसस भी बोलते हैं, उसे कहते हैं कि एक समय विशेष में किसी स्थान विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, उन्हें जनगणना कहा गया। तो ब्रिटिश भारत में सबसे पहली जो जनगणना थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है। फिर 1881 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल के उपरांत जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। देखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुई थी, तो वो आता है 1872 आंसर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है भारत में पहली बार नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष के उपरांत क्रमवार जनसंख्या का आंकलन, तो वो काल आता है सबसे पहले 1881 में नियमित रूप से। और उसके बाद अगर हम 1881 के बात करें, 1891, 1891 के बात करें 1901, 1901 के बात करें 1911, 1911 के बात करें 1921, इसी तरीके से 2011 में लास्ट बार जनगणना हुई थी। तो ये जनगणना जो है हर प्रत्येक 10 वर्ष के उपरांत जनगणना का आकलन किया गया था। इस प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है। ध्यान से समझिएगा, अगर हम 1872 की जनगणना को शामिल करें तो भारत में 15 बार जनगणना हो चुकी है। और यदि हम नियमित जनगणना 10 वर्ष की बात करें
तो अब तक 14 बार, 2011 के आंकड़ों को मिलाकर अब तक 14 बार हो चुकी है। यदि हम 1872 को भी मिलाते हैं तो जनगणना हो चुकी है अब तक 15 बार। स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि जो 2011 की जनगणना है, भारत की 15वीं जनगणना है, क्योंकि इसमें 1872 को शामिल किया गया था। ये 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। मतलब जब 1947 के बाद, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1947 के बाद ये भारत की 7वीं जनगणना है, यानी 7वीं जनगणना है। भारत की जनसंख्या, देखिए ध्यान से सुनिए, जनगणना के इतिहास के बारे में विस्तार से पूछा गया है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर खास तौर पे एमए सेकंड सेम के बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जनगणना का इतिहास बताइए। तो इतिहास मैंने आपको बता दिया। कहीं ना कहीं इजराइल से लेके और ब्रिटेन से लेके, इंग्लैंड से लेके भारत में जो जनगणना है वो 1872 को लॉर्ड मेयो के शासनकाल से शुरू की गई थी, जिसको लॉर्ड रिपन ने 1881 से नियमित रूप से कराया। और इस प्रकार हर 10 वर्ष के उपरांत भारत की जनगणना की जाती है। अगर हम भारत की जनगणना की बात करें तो भारत की जनगणना जो है, इस समय जनसंख्या, देखो बच्चों, भारत की जो जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ है। लेकिन अब ये संख्या बढ़ चुकी है। लेकिन कहीं भी ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं आपको 2011 क्यों बोल रही हूं, क्योंकि कंपटीशन में जो भी प्रामाणिक आंकड़े किसे माने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रामाणिक आंकड़े माने जाते हैं जो हमारे जनसंख्या से संबंधित सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। जैसे 2001 में घोषित किए गए थे, 2001 से पहले 1991 में घोषित किए गए थे, और 2001 के बाद सबसे लास्ट आंकड़े घोषित किए गए हैं 2011 में। अब जब भी कभी भी आपको भारत की जनसंख्या के बारे में कुछ लिखना है, कंपटीशन में आपसे भारत की जनगणना के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जो जनसंख्या का आधार वर्ष है वो 2011 लिखना पड़ता है। आपको क्या लिखना पड़ता है? 2011। तो ये भारत की जनसंख्या का क्या है? आधार वर्ष, आधार वर्ष है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या जो है 2011 के आंकड़ों, जो 1 अरब 21 करोड़ है, ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। और भारत की जो जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार थी 1 अरब 21 करोड़, वो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की, इन सब की जनसंख्या को मिला दें तो इतनी जनसंख्या बैठती है सिर्फ हमारे भारत की। तो हमारा भारत, आप हल्के में मत रहना, जनसंख्या के मामले में बहुत रिच है। मजाक कर रही हूं, ध्यान से समझिएगा। भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह विश्व की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है ब्राजील, मतलब जो भारत की जनसंख्या इन 10 वर्षों में बढ़ी, किसमें? देखिए ध्यान दीजिए, 2001 से 2011 के बीच, यानी 10 वर्ष का अंतराल रहा। इसमें भारत की जनसंख्या बढ़ी 18.18 करोड़। ब्राजील जो 5वें नंबर पे विश्व में जनसंख्या के मामले में आता है, उसकी है 19.5 करोड़, इससे थोड़ा सा ही कम है। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो भारत ने सबको पछाड़ दिया जनसंख्या के मामले में। भारत ने अपने बहुत सारे विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। ऐसा माना जाता है भारत मूलतः गांव का देश है। इसमें 6,40,000 गांव हैं, जहां 68.9% जनसंख्या निवास करती है। स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें, देखिए अब जो मैं बताने जा रही हूं, इस चीज को आप गांठ बंद कर लीजिए, मतलब आराम, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया कि 1872 में सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत की थी। ध्यान दीजिए, 1872 में, ठीक है, लॉर्ड मेयो ने।
फिर मैंने बताया 1881 यानी 1881 में नियमित रूप से जनगणना होने लगी। 1881 के बाद 1891, 1891 के बाद 1901, 1901 के बाद 1911, 1911 के बाद 1921। एक बात ध्यान रखना, जो 1911 से 21 का काल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 1911 यहां मैंने मेंशन किया है, 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या बढ़ने के बजाय उल्टा घट गई थी। जैसे हर साल जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। अगर हम जनगणना के आंकड़ों को देखें, जनसंख्या बढ़ती आ रही थी, लेकिन 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या में -0.31% की ह्रास हुआ, वृद्धि नहीं हो, वो उल्टा घट गई। कारण क्या थे? अगर मैं तुमसे कारण बताऊं, उस समय सूखा फैला था, प्लेग फैला था, और बहुत सारी महामारियां ऐसी थी जिसमें मृत्यु दर बढ़ गई थी। मृत्यु दर बढ़ जाने के कारण जनसंख्या, और साथ ही साथ अगर मैं तुमसे बात करूं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। बहुत से भारतीयों ने इसमें प्रतिभाग किया था। अंग्रेजों ने भारतीयों का सहारा लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो 1911 से 1921 का काल प्लेग के कारण, सूखे के कारण, बहुत सारी महामारियों के कारण जनगणना जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी। जनसंख्या के इतिहास में इसको जनसंख्या का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोला जाता है। तो इसलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोलते हैं। 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में ना तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई, मतलब इस समय तो घट गई, लेकिन 1921 के बाद भारत की जनगणना बढ़ती चली गई। यदि मैं 1961 से 71 के दशक में बात करूं, तो भारत की जनसंख्या में 24.80% की वृद्धि हुई थी। इसके पश्चात 1971 से 81 के बीच 24.66% की वृद्धि हुई थी। एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा 1900, ये भी कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1961 से 71 के बीच सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी। उसके बाद 1971 से 81 के बीच 24.66, 1981 से 91 के बीच 23.87% की वृद्धि भारतीय जनसंख्या में हुई थी। स्टूडेंट, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है उसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। वो 4 भागों में, जैसे 1901 से 1921 तक, इस अवधि में स्टूडेंट मृत्यु दर बहुत अधिक थी। मैंने अभी अभी आपको बताया, जो 1911 से 1921 का काल था उसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से महान विभाजक वर्ष बोला गया था। बहुत सारी महामारियां थी, विश्व युद्ध था, दुर्भिक्ष थी, खाद्य पदार्थों का अभाव था, जिस कारण मृत्यु दर बहुत अधिक होने के कारण इस अवधि में जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या कम हो गई थी। ठीक है, अतः जन्म दर मृत्यु दर का अंतर कम होने से प्राकृतिक दर न्यून थी, अर्थात देश की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई, या माइनस, हास इसे अगर हम कहें माइनस। इसी प्रकार दूसरा जो था, पहला तो मैंने आप लोगों को बता दिया, फर्स्ट था 1901 से 1921 तक का। दूसरा था 1921 से 1951 तक। 1921 के पश्चात उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी कारकों पर नियंत्रण प्रारंभ हो गया था। मतलब जो मृत्यु दर ऊंची हो गई थी उसके लिए बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं, बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाओं में भी बोला, सॉरी, बहुत सारी जो ग्रामीण योजना, विकास की योजनाएं बनाई गई, उससे क्या किया गया, मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया। तो इस काल में जो थी जनसंख्या, वो धीमी गति से बढ़ी, वो एकदम से नहीं बढ़ी। मैंने आपको लिखा भी है, कृषि अर्थव्यवस्था में क्रमगत विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि से मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सहायता मिली। फलते इसका असर क्या हुआ, जनसंख्या लगभग स्थिर दर पर से उत्तरोत्तर
बढ़ती रही थी। तो ये जनसंख्या को जो काल था, वो धीमी गति से जनसंख्या बढ़ने का काल था। स्टूडेंट, जो तीसरा काल था, तीसरा काल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे, इवन तुमसे अगर मैं शेयर करूं, मैंने आईएएस पीसीएस में जब प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे, तो जो मैंने अभी तुम्हें आगे स्लाइड में बताया, 1961 से 1971 के बीच भारत की जनसंख्या में 24.80% की वृद्धि हुई, और यह सर्वाधिक वृद्धि थी। तो 1961 से 71 के काल को, जो ये वृद्धि के ये काल को सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का काल कहा जाता है। अब देखिए, 1951 से 1981 तक के काल को त्रिवृद्धि जनसंख्या में त्रिवृद्धि का काल माना जाता है। 1951 में भारत की जनसंख्या 36.10 करोड़ थी, जो 1951 में बढ़कर कहीं ना कहीं दुगने से थोड़ा कम 68.33 करोड़ हो गई। यानी 30 सालों में भारत की जनसंख्या ने जंप लगाया। जंप मतलब इस तरीके से, इस कदर से बढ़ी, अप्रत्याशित वृद्धि उसमें नोट की गई। ऐसी अप्रत्याशित वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? विकास कार्य, बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इस तरीके से खाद्य आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी थी। कारण स्वरूप जनसंख्या विस्फोट, अस्वस्थता में पहुंच गई। मतलब अस्वस्थता में, मतलब जिस दर से जनसंख्या में वृद्धि होना चाहिए थी, उस दर से ना बढ़कर उसमें विस्फोट, कहते हैं ना, एकदम भड़ाम विस्फोट हुआ जनसंख्या में। और देश की जनसंख्या में 1951 से 1981 के बीच जंप मारा, और हमारे देश की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। तो ये जो तृतीय काल था बच्चों, तृतीय काल त्रिवृद्धि की जनसंख्या का काल माना जाता है, जो 1951 से 1981 तक के बीच का काल था। अब आता है बच्चों चौथा काल। मैंने बताया ना, चार जनसंख्या के कालों में विभाजित किया गया था। चौथा काल अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि दर में, इसमें गिरावट, स्वतंत्रता के बाद ये ऐसा काल था जिसमें पहली बार जनसंख्या में वृद्धि के बजाय गिरावट दर्ज की गई। देश में प्रारंभ हुई थी जो तीव्र जनसंख्या, तो उनमें 1981 से और 2011 के बीच, और जिस कदर 1951 से और 81 के बीच बढ़ी थी, उसी में गिरावट दर्ज की गई 1981 से 2011 के बीच। 2001 से 2011 के दशक में गिरकर अंतिम रूप से 17.7 हो गई। मैंने बताया ना, पहले क्या थी? 26.80, फिर 26.3 थी शायद। इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन अगर हम 2001 से 2011 के बीच के बाद की दशक की बात करें, कौन से? 2001 से 2011 के बीच का दशक, इसमें जनसंख्या गिरकर 17.7 हो गई थी। वर्तमान में जो हमारी जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर मतलब 1.64%। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। अर्थात भारतीय जनसंख्या के चतुर्थ संक्रमण काल में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट का रुझान अभी जारी रहा। मतलब अगर हम देखें, वैसे तो देखो जनसंख्या बढ़ रही है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या कम हो रही है, लेकिन हम कंपेयर करें, जो मैंने आपको यहाँ देखिए, जो मैंने 1951 से 1981 का काल आप लोगों को बताया, तो इस काल में बच्चों क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ने घटने के बजाय अत्यधिक वृद्धि हुई थी। जबकि मैंने 1911 से 1921 के दशक की बात की, तो जनसंख्या में क्या हुआ था? ह्रास हुआ था, मतलब गिरावट हुई थी। लेकिन 51 से 81 के बीच जनसंख्या तेजी से बढ़ी थी। लेकिन यदि मैं 81 से 2011 के बीच, यहां देखिए, 1981 1981 से 2011 के बीच बात करूं, तो इसके मुकाबले, वैसे तो बढ़ी है, लेकिन इसके मुकाबले भारत की जनसंख्या में गिरावट आई है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति,
परिवार नियोजन कार्यक्रम, सरकार द्वारा जब इतनी जनसंख्या बढ़ी तो उन्होंने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में भी सीमित जनसंख्या के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, हमारी जनसंख्या नीति बनाई गई, परिवार नियोजन कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई और लोगों को अवेयर किया गया। आज हम जो जिस जनसंख्या के काल में जी रहे हैं, भारत की जनसंख्या विश्व में अपना परचम लहरा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार द्वारा नियमित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये है भारत की जनसंख्या का इतिहास।